हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस सत्र में हम भगवान के वामन अवतार के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। वामन अवतार किस कारण से हुआ और उसकी अवतार के उपरांत उसका फल क्या प्राप्त हुआ। तो वामन अवतार समझने के पहले हमें ये समझना होगा उस परिस्थिति को जिस परिस्थिति में ये भगवान का अवतरण हुआ है। पुराणों में कथा आती है कि कश्यप ऋषि की बहुत सारी पत्नियां हैं जिनसे इस पूरी सृष्टि विकसित हुई है। उनमें उनकी एक पत्नी है दिति और एक पत्नी है अदिति। तो कश्यप ऋषि और दिति से जो संतानें उत्पन्न हुई वो दैत्य कहलाए, और कश्यप ऋषि और अदिति से जो संतानें उत्पन्न हुई वो आदित्य कहलाए। वो सभी देवता हैं, 12 आदित्य हैं जिसमें सूर्य भी आते हैं। तो देवता और दैत्य दोनों एक ही पिता की संतानें हैं। और अब चूँकि ये दो अलग अलग माताओं से उत्पन्न हैं तो इनके बीच में परस्पर ईर्ष्या और द्वेष रहता है। तो इस सृष्टि में देवताओं को पृथ्वी के ऊपर का स्थान रहने को दिया गया ताकि वो अलग रहें थोड़ा, और दैत्यों को पृथ्वी के नीचे का स्थान रहने को दिया गया। जैसे एक घर में 2 भाई हों और उनकी आपस में ना पटे तो जो पिता होता है उनको अलग अलग तो घर रहने को दे देता ताकि उनके बीच में आपसी झगड़े ना हो, मनमुटाव ना हो। इसी तो क्रम में इस सृष्टि का संतुलन और व्यवस्था और विभाजन किया गया। तो एक बार दैत्यों ने, जब दैत्यों के राजा हुए, राजा तो बलि, उन्होंने स्वर्ग पर जो देवताओं को रहने का जगह है उस पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहाँ से मार के तो भगा दिए। देवता अपना जो लोक है स्वर्ग लोक उसको छोड़ के वहाँ से भागे और पृथ्वी में आके पृथ्वी में हिमालय की गुफाओं में छुप गए उन दैत्यों के भय से। और तब उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता अदिति, हम लोग की ये दुर्दशा हो गई है कि हमें हमारे घर से निकाल दिया गया है और हम लोग इनका अभी मुकाबला कर नहीं सकते। तो आप कुछ प्रयत्न कीजिए कि भगवान आए और हमारे इन दुखों का निवारण करें। तो अदिति ने फिर कश्यप जी से बात करके, उनके पति हैं, और तपस्या करी और उस तपस्या के प्रभाव से भगवान वामन का अवतार हुआ। भगवान वामन एक छोटे तो बटुक ब्राह्मण के रूप में आए, बहुत ही छोटे बटुक ब्राह्मण हैं। जो वामन मतलब बहुत ही छोटा ब्राह्मण, बटुक ब्राह्मण मतलब है तो वो परिपक्व, पर उसकी ऊंचाई थोड़ी कम है, बहुत ही छोटा है। भगवान ने वामन रूप में प्रकट लिया और भगवान चूँकि देवराज इंद्र इस 12 आदित्यों में सबसे बड़े हैं तो इंद्र के छोटे भाई बन के आए, तो उनका एक नाम उपेंद्र हुआ।
इंद्र का छोटा भाई, उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। तो भगवान वामन का एक नाम उपेंद्र भी है। और भगवान उस समय राजा तो बलि जो नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहे थे, उनका 100वां यज्ञ था। 99 यज्ञ वो तो कर चुके थे, और यदि 100वां यज्ञ हो जाता तो उन्होंने जो देवताओं के स्वर्ग लोक पर जो तो बलात् अधिकार किया था, उस पर वो अगर वो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेते तो उस पर वो ये जो कल्प चल रहा है, ये जो तो मनु का तो मनवंतर चल रहा है, उस मनवंतर भर उस जगह पर बैठने के अधिकारी हो जाते हैं। तो वो उस स्थिति से बचने के लिए देवताओं ने माता आदिति से प्रार्थना करी थी, और उस स्थिति को, उस परिस्थिति को निवारण करने हेतु भगवान ने एक छोटे बटुक के रूप में अवतार लिया। और फिर वो राजा तो बलि के यहाँ यज्ञ में गए, और उनके आगमन से ही राजा तो बलि इतने प्रफुल्लित हो गए कि उस समय वो यज्ञ छोड़ के खड़े हुए और उनका आदर सत्कार किए, और बोले कि आपको क्या चाहिए, आप जो मांगिए मैं आपको दूंगा। तो भगवान वामन ने बोला कि भाई मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे 3 पग भूमि का दान करो, ताकि मैं अपनी भूमि पर बैठ के जब तपस्या करूँ, कोई भी अनुष्ठान करूँ, तो कोई तो मुझे वहाँ से हटाए नहीं। तो राजा तो बलि ने उनका थोड़ा सा परिहास भी किया कि हे ब्राह्मण देव, आप इस राजा तो बलि जो इस पूरे तीनों लोकों का स्वामी है, उससे आप सिर्फ मामूली सा 3 पग भूमि, वो भी अपने पग का मांग रहे हो। अगर आप कहें तो मैं अपने पग से नाप दूँ, थोड़ी सी ज़्यादा भूमि आपको मिल जाएगी और आपके लिए अनुकूल होगा। भगवान वामन ने कहा कि भाई अगर तुम मेरे अनुसार अगर दान नहीं देना चाहते तो मैं तुम्हारे द्वार से वापस चला जाता हूँ, और अगर देना है तो मैंने जितना बोला है उसी के अनुसार मैं दान लूँगा। तो भगवान के इस वचन को सुन के राजा तो बलि हैं, वो प्रहलाद जी के पौत्र आते हैं। प्रहलाद जी का पुत्र तो विलोचन थे, उनके पुत्र राजा तो बलि हुए थे। तो दैत्यों की तो परंपरा में राजा बलि प्रहलाद जी के पौत्र आते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप नाराज तो मत होइए, मैं आपके अनुसार आपकी इच्छा को पूर्ण करूँगा। तो इसी बीच राजा बलि के जो तो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने पहचान लिया कि ये जो छोटा बटुक ब्राह्मण दिख रहा है, ये ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु हैं, और इस राजा तो बलि को छल से इसका सब कुछ छीन लेंगे और इसे बंदी बना लेंगे। इसे समझ नहीं आ रहा है, पर मैं पहचान गया हूँ ये एक साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु हैं, छल रूप में आए हैं। उन्होंने राजा तो बलि को कहा कि राजन, आपके यज्ञ में ये बटुक ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु आए हुए हैं, और ये दान के रूप में आपका सर्वस्व का हरण कर लेंगे, अतः इन्हें दान तो मत दीजिए, आप तो मना कर दीजिए। पर राजा तो बलि ने बोला कि मैं एक तो इन्हें वचन दे चुका हूँ
और मैं अपने वचन से फिरूंगा नहीं। दूसरा, अगर ये भगवान है तो इससे बड़ा मेरे लिए गौरव का और क्या तो विषय हो सकता है कि जिस भगवान से हम मांगते हैं वो भगवान आज मेरे द्वार पर तो मुझसे मांगने आए हैं। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। तो मैं इन्हें पहचान भी गया, आपने बता भी दिया, ये मेरा सर्वस्व हरण भी कर लेंगे, इसके बावजूद मैं इन्हें दान दूंगा। तब शुक्राचार्य जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। तो इस बीच राजा बलि ने तो गुरुदेव को तो प्रणाम भी किया कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने इससे पहले कि भगवान को मैं दान करूँ, आपने श्राप दे दिया कि मेरा सर्वनाश हो जाए। तो दोनों एक ही बात हुई है। मैं भगवान को दान दूँ, इससे पहले आपने उसको अपने वचनों से उसका अनुमोदन भी कर दिया है कि सर्वस्व में दान कर दूँ। तो अब मैं निश्चिंत होके भगवान को अपना जो संकल्प किया हूँ वो दूंगा। तो ऐसा तो करके भगवान ने वामन जी को बोला कि महाराज आप अपना 3 पग भूमि नाप लीजिए। वामन जी ने अब जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, जल हाथ में लेके राजा बलि ने संकल्प किया और भगवान वामन ने अपना पाँव बढ़ाना शुरू किया और एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप दिए और दूसरा पग ऊपर उठाए तो पूरे ब्रह्मांड को नाप दिए। ब्रह्मांड को जो आवरण है सत्यलोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी बैठते हैं, वो आवरण उनके पाँव से फट गया और बाहर में जो द्रव्य है गंगा जी का ब्रह्म द्रव बोलते हैं। ब्रह्म ही जब द्रवीभूत होते हैं तो जल के रूप में वो गंगा जी बनते हैं। तो वो जल उस ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया। उसे ब्रह्मा जी ने अपने भगवान उस कमंडल के जल से भगवान का चरण प्रक्षालन किया और वो ब्रह्म द्रव को अपने कमंडल में भर लिए। गंगा अवतरण सबसे प्रथम भगवान विष्णु के वामन अवतार में हुआ है और वो ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी को स्थान मिला है। गंगा जी सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पुत्री के रूप में रहती है, कमंडल में रहती है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, इन्होंने सृष्टि को प्राकट्य किया है, तो गंगा जी वहाँ पर आए। अभी 2 पग ही भगवान ने नापा था और पूरा तीनों लोक नाप दिए, पृथ्वी नाप दी। अब भगवान ने बोला कि राजा बलि, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? अगर तुम अपने दान को पूर्ण नहीं करते हो तो तुम्हें पाप लगेगा और तुम्हें मैं बांध लूँगा। ऐसा करके भगवान वामन ने नागपाश में नाग से राजा बलि को बांध दिया। राजा बलि थोड़े विचलित हुए, पर इसी बीच उनकी पत्नी जो थी तो विंध्यावली, उन्होंने समझाया कि भगवान का ये जो अविराट रूप है, इन्होंने तुम्हारा सब कुछ नाप लिया है, पर अभी भी तुम्हें ये अहंकार है कि मैंने दान किया है, तो इस अहंकार को भी भगवान को समर्पित करो और भगवान को कहो कि प्रभु तीसरा शरण आप मेरे माथे पर रखिए और मेरे वचन को पूर्ण करिए। तो भगवान को जब राजा बलि ने ऐसा बोला तो भगवान वामन ने जो अपना विराट रूप धारण कर लिया था उसको फिर छोटा किए और राजा बलि के मस्तक पर अपना पैर रखे
और राजा तो बलि को बोले कि तुमने मुझे अपना सर्वस्व दान किया है, तो अब मेरी बारी है, मैं भी तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व दान करता हूँ। तुम आज से सुतल लोक में चले जाओ। इस पृथ्वी के नीचे का एक लोक है, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल। तो तुम सुतल लोक में जाओ, वहाँ का राज्य करो। इंद्र को देवताओं का जो स्वर्ग लोक है वापस लौटा दो, और तुम्हारे सुतल लोक की मैं पहरेदारी करूँगा वामन रूप में। तो कहा जाता है कि भगवान वामन सुतल लोक में भगवान जो है राजा तो बलि के राज्य की पहरेदारी करते हैं, और जो अगला मनवंतर होगा उसमें भगवान ने बोला कि अगले मनवंतर का इंद्र मैं तुम्हें बनाऊंगा। तो इस प्रकार ये वामन अवतार हुआ, जिसमें भगवान ने देवताओं की दुख को दूर किया। भक्त राजा तो बलि को अनुग्रहित किया, उनको दिखाया कि तुम दान का अहंकार तो मत पालो कि मैं देता हूँ, तुम भगवान के भक्त बनकर सबकी सेवा करो, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। और जब तुम ऐसा तो करोगे तो मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा रहूँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारे सब चीज़ों की वृद्धि करूँगा, और एक अच्छा राज्य का तुम संचालन करो जिसमें भक्ति भाव से परिपूर्ण हो। तो ये एक वामन भगवान का अवतरण हुआ, जिसमें उन्होंने देवताओं के तकलीफ को दूर किया, राजा तो बलि को भी उनके अहंकार से अलग किया, एक सही माने में उन्हें संपूर्ण भक्त बनाया। भक्त बनना और भक्त होना दोनों में थोड़ा फर्क होता है। भक्त बनने में थोड़ा सा अहंकार रहता है, मैं जाता नहीं है, और भक्त जो हो जाता है उसका मैं रहता नहीं है, उसका मैं भगवान में ही तो विलीन हो जाता है, अहंकार शून्य अवस्था हो जाती है। तो ये वामन अवतार का एक छोटा सा हम लोगों ने चर्चा करी, समझने का प्रयास किया, और उसके रहस्य जो हैं इसको हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।